कौन है? ये लग क्यों? तो रहा है मेरा चीकू जैसा। सब्जी कौन हो आप? वेलकम बैक। तो आज का व्लॉग बहुत ही मज़ेदार होने वाला है क्योंकि आज है हवन और बहुत मज़ेदार होने वाला है हवन। तो गाइस बस मैं भी अभी जाकर फटाफट शावर लेकर आई हूँ और पायल ने भी शावर ले लिया। इधर चीकू ने भी शावर ले लिया और आज चीकू पहन रहा है अपनी नई वाली टी शर्ट जो मैंने मंगवाई थी, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। चीकू टी शर्ट दिखाना वाली व्हाइट वाली बेटा जो आप पहन रहे हो। हाँ ये वाली टी शर्ट अभी पहन के लुक दिखाते हैं चीकू की। ये कौन है? पायल जल्दी आ। ये इतना प्यारा बाबू कौन है? ये लग क्यों? तो रहा है मेरा चीकू जैसा। इतना गुलगुलू ये पर बीच के वांग तो नहीं निकालता वो। दिखाना जरा। एक सेकंड एक चला। मैं नाचे आया हूँ। सब्जी कौन हो आप? नहीं 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 नहीं, वो ऐसा भोंदू तो नहीं लगता। चिराइयो मले। हाँ अब लगता है चिराई। तो भोग के लिए बन रहा है आज हलवा, क्योंकि पंडित जी ने कहा है कुछ भी एक मीठा बना लो, तो हमने बनाया है यहाँ पे सूजी का हलवा। ये क्या कर रहा है बेटा? कुछ नहीं मम्मी, वॉच मत पहनना, जब तुझे वो एक पता तेरे को चोट लगी हुई है वहाँ पे, मत पहन वॉच। इधर पहन लो, इस वाले हाथ में। जरूरी है क्या? तो गाइस बस अभी सब जा रहे हैं हम लोग ऊपर छत पे हवन के लिए, फिर नीचे आके आरती होगी। और आज मैंने पहना है कुछ ऐसा सूट और सिंदूर बिंदी, जैसे आप लोग बोलते लगाया करो तो लगाया हुआ है। और आज जो है तीज का सेलिब्रेशन होने वाला है यहाँ पे। हमने जो है मेहंदी लगाई थी कल रात को इंस्टेंट वाली, बहुत ही सुंदर मेहंदी का कलर भी आया है। तो गाइस आज पूरा दिन निकल गया हमारा तीज का सेलिब्रेशन, साथ ही साथ हमारा आज हवन था घर में। और चीकू के पापा कल जा रहे हैं, तो चीकू पूरा टाइम स्पेंड कर रहा था अपने पापा के साथ। वो गया था नदी पे नहाने, तो हमने सोचा कि कुछ कमेंट आपके आज पढ़ ले जाएं उसके ब्लॉग की जगह पे और उनके जवाब दे दिए जाएं। पहला कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ साक्षी हुसैन का। वो लिख रही है, हाँ चीकू इज सो क्यूट, द वे ही इज लाफिंग आफ्टर डूइंग प्रैंक विद कृतिका दी, रियली इज सो क्यूट। तो साक्षी जी मैंने चीकू को डांटा था, वो जो उसने प्रैंक किया था वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। उसको मैंने बोला था कि बेटा ये सब गलत है। फिर मेरे पायल का मेरे को था कि पायल बस घर आ जाए, पायल उसको डांटे। पायल ने उसको फोन पे भी डांटा, चीकू के पापा ने भी उसको डांटा। अब देखो बच्चा है, बच्चे शरारतें करते हैं तो माँ बाप का काम होता है बच्चों को समझाना। तो मैंने उसे समझाया अच्छे से कि अगली बार ऐसा कुछ भी ना करे। नेक्स्ट कमेंट है रश्मि शेरिक का। वो लिख रहे हैं, यू शुड डिसिप्लिन चीकू, डोंट इग्नोर हिज एक्शन, चीकू इज ग्रोइंग एंड he needs to learn discipline now। चीकू को हम बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं कि डिसिप्लिन रखे, बट देखो जैसे मैंने बोला कि बच्चे हैं, शरारतें करते करते हम बच्चों को रोक नहीं सकते, बच्चों को समझा सकते हैं। अब कभी कभी बच्चों को चोट लग जाती है, हम बहुत ज्यादा ध्यान रखते हैं तब भी लग जाती है। तो ऐसे ही बच्चों के साथ है, आप जितना मर्जी बच्चों को समझाओ, बच्चों को जो मन है वो करते करते हैं। नेक्स्ट कमेंट है, चीकू का बचपन हमें याद दिलाता है बचपन ही सही था। बिल्कुल हमें भी ऐसा लगता है कि यार बचपन कितना अच्छा था, हम स्कूल जाते थे, हम मस्ती करते थे और जो मांगते थे मम्मी पापा से वो सब मिलता था, खेलते थे कूदते थे। अब ना जैसे जैसे बड़े हो जाते हैं ना, इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, और जब माँ बाप बन जाते हैं ना तो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाती है। तो सही बात है, चीकू का बचपन हमें भी अपने बचपन की याद दिलाता है, और सभी आप सभी को भी जरूर दिलाता होगा, क्योंकि आप भी कभी ना कभी चीकू की तरह बच्चे होंगे। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ, इनका नाम नहीं है कुछ। चीकू बहुत क्यूट है पर शैतानी करता है तब अच्छा नहीं लगता, पर बच्चे तो ऐसे ही होते हैं, कल जाके बड़ा हो जाएगा पता भी नहीं लगेगा। लव यू मलिक फैमिली एंड जैद अयान तुपा इज वेरी नाइस, लव यू अ लॉट पायल मैम, गोलू मैम। बिल्कुल ये बात तो आपने सही बोली, बच्चे कब बड़े हो जाते हैं ना पता ही नहीं चलता। मतलब कि ऐसे टाइम की बात है, हम चीकू को बोलते थे अभी छोटा सा था और इतना बड़ा हो गया। जैसे तीनों बच्चे हुए ना तब तो वो दिन ऐसा था कि ना चीकू बहुत बड़ा लगने लग गया हमें। पहले चीकू छोटा लगता था, और बच्चों के साथ ना बचपन जीने में एक अलग ही मजा आता है। और हमें अच्छा लगता है जब कभी कभी चीकू शरारतें करता है ना, उसको मनाना, उसके साथ शरारतें करना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, मतलब बहुत अच्छा लगता है। और ना एक बात और बोलना चाहूंगी, चीकू ना मतलब हमें यहाँ पे आए हुए 2 साल हो गए हैं और चीकू ना एकदम से ग्रो अप हो गया। जब वो आया था आपसे, जब उससे स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग चैनल, उसका स्टार्टिंग का आप देखोगे ना, वो बहुत छोटू सा था, उसमें बोल भी नहीं पाता था सही से। हाँ वो ठीक से बोल भी जाता। आप अगर उसके ब्लॉग्स नहीं देखे पीछे लटा के तो एक बार जरूर देखना। और इतना क्यूट बोलता था। अब मुझे ऐसा लगता है 2 साल के अंदर वो बहुत ज्यादा बड़ा और मेच्योर भी हो गया है। तो नेक्स्ट कमेंट मैं पढ़ने जा रही हूँ मनूर कार का। वो लिख रही है, चीकू गोलू को परेशान करता है, ये बात अच्छी नहीं लगती, गोलू इज वेरी इनोसेंट एंड काइंड हार्टेड लेडी। बिल्कुल सही बात है, गोलू बहुत ही काइंड हार्टेड है, और चीकू को ना ज्यादा मस्ती गोलू के साथ करना पसंद है, क्योंकि मैं तो उसे बहुत ज्यादा डांट देती हूँ तो वो मेरे साथ मस्ती कम करता है, लेकिन गोलू के साथ बहुत मस्ती करता है। गोलू एज अ फ्रेंड रहती है चीकू के साथ, और मैं जो है मैं थोड़ी स्ट्रिक्टनेस में रहती हूँ। होता नहीं है, एक घर में एक बंदा होता है जो स्ट्रिक्ट होता है, एक आप बच्चों को थोड़ा सा ढील देता है। तो मैं ऐसी हूँ, मैं चारों बच्चों के साथ ना सेम ऐसे ही रहूंगी। अगर स्ट्रिक्टनेस की बात आएगी तो मुझे पता है कि हाँ
मेरे से नहीं हो रहा ना तो मैं पायल को बोलूंगी, अगर पायल से भी नहीं होगा तो आगे बात जाएगी। वैसे तो आगे बात बहुत ही कम जाती है, चीकू को अगर पायल डांट भी देती है ना गुस्से के अंदर तो उसी टाइम रुक जाता है। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ। कमेंट पढ़ने से पहले बता देती हूँ, आशुतोष कुमार जी, आपका जो थॉट है वो हमारे लिए चेंज हो गया है, क्योंकि आपके जो पहले मैंने कमेंट पढ़े थे वो बहुत ही बुरे कमेंट्स थे। शायद आपने अपनी मेंटालिटी जो है वो चेंज कर लिया। अब आपने कमेंट जो है बहुत ही प्यारा किया है और थैंक यू सो मच आपकी सोच चेंज करने के लिए। कमेंट है आशुतोष कुमार गया का, गोलू दी मुझे जरूर रिप्लाई देना, मुझे आप बहुत अच्छी लगती हो। जैद का भी बहुत ध्यान रखना आप। हम जैद के लिए भगवान से हर रोज प्रे करते हैं कि जैद जल्दी से ठीक हो जाए और हम जैद के लिए जाप भी करते हैं। जैद मेरी जान है, महादेव ब्लेस यू मलिक फैमिली। थैंक यू सो मच आशुतोष कुमार गया। और मुझे अच्छा लगा जैसे पायल ने बोला कि आपकी जो मेंटालिटी हमारी फैमिली के लिए चेंज हुई है और आपके जो कमेंट है शायद आपको रियलाइज हो गया होगा कि आपने बहुत बड़ी गलती करी वो कमेंट्स करके, और हमने इसलिए आपका कमेंट लिया। तो हमारे थ्रू किसी की सोच चेंज होती है ना तो वो इससे अच्छी बात कोई हो नहीं सकती। और थैंक यू सो मच। नेक्स्ट कमेंट है शनाया खान का, वो लिख रहे हैं चीकू जो हरकत किया है गोलू के साथ मुझे देखकर हंसते हंसते पेट लोटपोट हो गए। ये बात तो है, चीकू की जो हरकतें है ना वो ऐसी होती है, कभी कोई तोड़म फाड़ी करता है, कभी कोई चीज को फाड़ देता है। मतलब कि ना चीकू का कुछ पता नहीं है। अगर किसी कमरे में चीकू चला गया ना, वो अकेले हो तो ये नहीं पता कमरे में कौन सी चीज सही रहेगी कौन सी चीज खराब होगी। तो देखो यही होता है, बच्चों के साथ ना कुछ नहीं पता चीजों के बारे में। नेक्स्ट कमेंट है बुलबुल सौरभ का, वो लिख रही है प्लीज चीकू को कंट्रोल करो, अदरवाइज आगे चलकर आप लोग बहुत परेशान होंगे। चीकू बिग ब्रदर है, जैसे वो करेगा वैसे ही छोटे बच्चे करेंगे, इसलिए गॉड ब्लेस यू ऑल। 4 ऑफ द क्यूटी। तो ये बात ना मैंने कल चीकू को समझाई थी जब चीकू ने लहंगा फाड़ा था ना कि बेटा जो तू कर रहा है ना तुझे देख के बाकी 3 बच्चे क्या सीखेंगे। तो चीकू क्या है भी थोड़ा सा जो ना मैच्योर हो गया, पहले से बहुत मैच्योर हो गया, अपनी चीजें खुद करता है। जैसे पहले वो शावर खुद नहीं लेता, अब शावर भी लेता है, कपड़े भी पहनता है, अपने खाना भी खुद डालता है, खाना भी खुद खाता है। बहुत सारी चीजें जो चीकू में चेंजेस आए हमारे 3 बच्चों के होने के बाद। धीरे धीरे वक्त के हिसाब से जैसे जैसे तीनों बच्चे बड़े होंगे ना चीकू भी समझदार हो जाएगा और मेच्योर हो जाएगा। नेक्स्ट कमेंट है राखी तिवारी का, सीरियसली बहुत प्यारे लगते हैं साथ में माँ बेटे गोलू और चीकू, दोनों एक दूसरे को इतना प्यार करते हैं कि पता ही नहीं लगता कि गोलू ने चीकू को जन्म नहीं दिया है। रियल सन मदर। बिल्कुल देखो ऐसा है, सिर्फ बोलने के लिए है कि चीकू ने गोलू की कोख से जन्म नहीं लिया है, लेकिन जैसे कृष्ण जी की 2 माताएं थी ना, ऐसे हमारे चीकू की हम 2 माताएं हैं और हम चीकू को उतना ही प्यार देते हैं जितना हम सभी बच्चों को देते हैं। मोस्ट गोलू जो है वो चीकू का बहुत ज्यादा ध्यान रखती है, क्योंकि मुझे काम से इधर उधर जाना पड़ता है। चीकू को क्या, बाकी 3 बच्चों का भी बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। और ये ऐसी नहीं थी पहले, इसमें पहले में बहुत बचपना था, इससे पहले मुझे संभालना पड़ता था, लेकिन अब जो है 1 साल के अंदर इसके अंदर बहुत ज्यादा मेच्योरिटी आई है और ये बहुत ज्यादा सिंसियर हो गई है। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ स्नेहल का, वो लिख रहे हैं RIP लहंगा। सही बात है, मेरे को तो मन था कि लहंगे के ऊपर हार चढ़ा दूं, लहंगा RIP हो गया बिल्कुल। क्या है, जो हमारी नैनी है ना उसको पता लगा कि चीकू ने काट दिया है, तो उसने बोला दीदी मुझे दे दो, मैं इसे सील लूंगी और मैं सील के पहन लूंगी, तो हमने वो नैनी को दे दिया है। तो नेक्स्ट कमेंट है माय ड्राइव, इनका कोई नाम नहीं है। कई लोग कहते हैं कि अरमान ब्रो अपनी फैमिली को टाइम नहीं देते हैं, अगर देते हैं तो वो गोलू को ही देते हैं, पायल से प्यार नहीं करते हैं। बट मैं यह कहना चाहती हूँ कि प्लीज आप इनकी बातों को इग्नोर करो। पायल दी को बहुत गलत बातें बोलते हैं, मैं उन तक ये मैसेज पहुंचाना चाहती हूँ कि पायल दी को एक बार अपनी माँ बहन की जगह रखकर देखो, और अब अपने बच्चों के फेस दिखाना शुरू कर दिया है, अब दिल को सुकून मिलता है। लव यू सो मच मलिक फैमिली। तो देखो मैं इस बात पे 2 बातें बोलूंगी। पहली बात तो ये है कि हम लोग जानते हैं कि अरमान जी मुझे कितना प्यार करते हैं, पायल को कितना प्यार करते हैं, वो हम दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो पायल को लेके जा रहे हैं तो मुझे लेके नहीं जा रही। हाँ कुछ चीजें होती है, जैसे फॉर एग्जांपल कोई गाना हुआ, मुझे डांस नहीं आता, मैं एक्ट नहीं कर पाती, तो वो पायल को लेके जाएंगे क्योंकि पायल को वो चीज आती है। तो कुछ चीजें होती है, कभी कभी मैं जाती हूँ। तो ऐसी हमारी जो लाइफ है, हमारी जो तीनों का प्यार है ना, वो बहुत ही प्यारा बॉन्ड है। और मैं नहीं चाहती कि कोई भी इस बॉन्ड के बारे में कुछ भी बोले, क्योंकि हम तीनों जानते हैं कि हम तीनों एक दूसरे के लिए क्या है। और बात रही दूसरी की, पायल के लिए काफी सारे लोग बैड कमेंट करते हैं, तो हमें भी बुरा लगता है कि आप लोग बैड कमेंट करते हो, पर हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि लोगों की जो मेंटालिटी है वो क्लियर हो, और जो लोग पायल के बारे में या मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं तो हम उस चीज का जवाब दे सके, ताकि आपको भी पता चले कि हाँ ये बात ऐसी नहीं थी वैसी है। और अभी किसी कमेंट में किसी एक ब्लॉग में कमेंट भी आया था
कि हमेशा पायल के साथ सॉन्ग शूट करते हो, गोलू के साथ करो, तो ऐसा है। मैं इसका जवाब देना चाहती हूँ। देखो अभी तक हम अपनी कंपनी के लिए कर रहे थे गाने, लेकिन अब जो मैं गाना करके आई हूँ हमने किसी और कंपनी के लिए किया है, और ये हमारा काम है, ये हमारी रोजी रोटी है। क्योंकि जो सामने से रिक्वायरमेंट होगी डांस की या किसी चीज की, तो इस गाने में बहुत ज्यादा डांस है, हरियाणवी डांस है, जो कि आपको गाने के आने के बाद पता लगेगा। गोलू को जो है हरियाणवी लैंग्वेज नहीं आती है, साथ ही साथ उसे वो फोक डांस भी नहीं आता है, तो इसीलिए उस गाने में मैं आपको दिखूंगी। और ऐसा नहीं है, जहाँ एक्ट होता है, जहाँ सिर्फ कोई स्टोरी होती है, तो वहाँ गोलू भी होती है उस गाने में। तो नेक्स्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ रिंकू पांडे का। चीकू सच में जैसे बड़ा होते जा रहा है वैसे, और इसकी बदमाशी बढ़ती जा रही है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ी बहुत तो बदमाशी तो बच्चा करता है, सारा दिन वो करता क्या है, स्कूल जाता है, ट्यूशन जाता है, फिर उसके पास टाइम बचता है, वो अपना गेमिंग खेलता है। ना वो नीचे खेलने जाता है, ना हम जाने भी नहीं देते नीचे से खेलने, क्योंकि वो ऑलरेडी इतना थक जाता है कि नीचे जाके तो बिल्कुल ही थक जाएगा, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारी एक्टिविटीज उसे कराई जाती हैं। तो हम अभी आगे आगे यही सोच रहे हैं कि उसको ना किसी और एक्टिविटी में उसे डालेंगे हम, ताकि उसका जो नीचे खेलने वाला टाइम है वो उसको बाहर मिल जाए। तो लास्ट कमेंट में पढ़ने जा रही हूँ इशिता नैयर का। चिरायु प्लीज आप कुछ खराब मत करो, पायल मैम एंड कृतिका मैम ऑलरेडी इतनी बिजी हैं और आप थकी हुई भी हैं, आप उन्हें तंग मत करो। प्लीज गेट स्मार्ट एंड यू आर ऑलरेडी स्मार्ट बट यू नीड अ लिटिल इम्प्रूवमेंट। मैम प्लीज मेरा कमेंट जरूर पढ़ना। थैंक यू सो मच इशिता जी, आपने चीकू के लिए इतनी अच्छी बात बोली। उसको जरूर अपने लिए थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, थोड़ा सा बचपन उसे करना चाहिए, क्योंकि उसके ऑलरेडी 3 भाई बहन आ चुके हैं। अब जो है चीकू ही उन्हें चीजें सिखाएगा और समझाएगा। जो चीजें वो बच्चे हमसे नहीं सीखेंगे वो चीकू से सीखेंगे। तो बिल्कुल हम आपका मैसेज चीकू तक पहुंचाएंगे। और बस आज का ये जो कमेंट था, ये लास्ट कमेंट था। मिलते हैं नेक्स्ट इसका व्लॉगिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।